हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम पहले ही मर चुके हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं नशा करके वीडियो बनाता हूँ। अब मैंने बात ही ऐसी बोली है, पर यार मैंने तो कोई नशा नहीं किया। पर हाँ, कुछ वैज्ञानिक ज़रूर हैं जो इस बात पर बड़े यकीन के साथ विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि साल 2012 में ही हमारी असली दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो हम आज देख रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब आखिर क्या है? क्या ये कोई सिमुलेशन है, समानांतर ब्रह्मांड है, या फिर हमारा दिमाग किसी तरह के भ्रम में जी रहा है? यार, जब मैंने इस थ्योरी को सुना था तब मेरा दिमाग पूरी तरह से हैंग हो गया था। और मेरा यकीन है जब तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तब तुम भी यकीन नहीं कर पाओगे कि यार ये सब कैसे हो सकता है। आखिर हमारी दुनिया 2012 में ही कैसे भस्म हो सकती है? 2012 का नाम सुनते ही लोगों को मायन कैलेंडर के बारे में याद आता है। मायन सभ्यता के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को ही दुनिया का अंत होना था। उस वक्त पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल गया था। अगर आप पैदा हुए होते तो आप भी मेरी तरह पूरी तरह से डरे हुए होते। कोई सोच रहा था पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराएगा, तो कोई बोल रहा था ब्लैक होल सब कुछ निगल जाएगा। लेकिन हमारे गांव में सब बोल रहे थे कि भूगोल आएगा और धरती पलट जाएगी। लेकिन वो दिन आया और चला भी गया, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। लोगों ने कहा सब झूठ था, लेकिन असली सच तो अब सामने आया है। कुछ थ्योरी कहती है कि 2012 में वाकई कुछ हुआ था। शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया था और हमारी चेतना किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में शिफ्ट हो गई। यानी हम वही लोग हैं, पर असली धरती कब की खत्म हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हम 2012 के बाद एक सिमुलेशन रियलिटी में जी रहे हैं और इसीलिए हमें कभी कभी डेजा वू महसूस होता है या फिर हमारी यादें गड़बड़ा जाती हैं। अगर आप थोड़े से जागरूक हैं तो आपको भी खुद ही लगता होगा कि 2012 के बाद वही दुनिया नहीं रही जो 2012 के पहले थी। मतलब अब जो घटनाएं होती है वे अनियमित तरीके से घट रही हैं। मतलब कोई भी अमीर हो जाता है, कोई भी फेमस हो जाता है मुझे छोड़कर। मतलब अब इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे ऐसे अनियमित तरीके से घट रही हैं। अगर आप समय को देखें तो ऐसे लगता है कि कोई समय को 2x स्पीड पर कर दिया हो। मतलब समय इतनी तेज़ी से कैसे बीत रहा है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लाइफ के पिछले 5 साल ऐसे बीत गए जैसे सपने में समय बीतता हो। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक इसके बावजूद भी इस थ्योरी पर यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि असल में मायन कैलेंडर की प्रेडिक्शन एक गलतफहमी थी। उनका कैलेंडर 2012 में ख़त्म हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि ये दुनिया भी 2012 में ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि एक नया चक्र शुरू हुआ। बस इंसानों की कल्पना ने इसे इतना डरावना बना दिया था। तो दोस्तों, आपका इस 2012 डेट थ्योरी पर क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।